हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आ रही हूँ, एक संदेश लेकर के आ रही हूँ जो ब्रह्मांड से आपकी तरफ को आ रहा है। आपके लिए बहुत सी बातें और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस संदेश में छुपी हुई है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचे, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। आज जो संदेश आ रहा है वो आपके प्रश्न को ही लेकर के है। प्रश्न को लेकर के कैसे है, कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि मुझे ही क्यों, मैं ही क्यों, मतलब कि इस जर्नी में मुझे ही डालना क्या ज़रूरी था, क्यों मुझे ही ये पेन दिया जा रहा है, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। मैं जिस तरीके से चाहता हूँ या चाहती हूँ कि लाइफ ऐसी हो वैसी हो नहीं पा रही है। और इसके अलावा कि ये पेन मुझे ही क्यों मिलना था, अगर मिला तो ठीक है, लेकिन कब तक, क्यों ये पेन समाप्त नहीं हो रहा है, क्यों इसमें खिंचते चले जा रहे हैं। इस जर्नी में रहना चाहते हैं तो रह नहीं सकते हैं, पेन मिलता है बहुत ज़्यादा। और अगर मूव ऑन करना चाहते हैं तो मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। आखिर क्यों क्यों हमारी यात्रा समाप्त नहीं हो रही है, कहाँ तक चलना है, क्या करना है, कैसे होना है। बहुत सारे प्रश्न, बहुत से प्रश्न, हर दिन कोई नया प्रश्न, हर दिन कोई नई जानकारी और उसके बाद एक नया प्रश्न। तो ये प्रश्न क्यों मिल रहा है, क्यों है, क्या इसका उत्तर है, ये संदेश ब्रह्मांड आपको दे रहा है। तो ये जो आपके प्रश्न हैं इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा जवाब ये है कि आप ब्रह्मांड के द्वारा चुने गए हैं। और जब किसी को किसी विशेष कार्य के लिए चुना जाता है तो उसको उसके योग्य बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उसको उतना मजबूत बनाना होता है कि जब वो उस एक्चुअल परिस्थिति, जिस कार्य के लिए वो है बने हैं, उस परिस्थिति के सामने आएंगे तो वो उस परिस्थिति को आसानी से झेल सकेंगे। देखिए, आपने लोहे के बर्तन देखे होंगे, बड़े मजबूत होते हैं। लोहे की बनी चीज़ें जो भी होती हैं बहुत मजबूत होती है ना, तो उन्हें उतना ही ज़्यादा पीटा जाता है। लोहे को सबसे मजबूत माना जाता है और उसको उतना मजबूत बनाने के लिए इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि वो उतना मजबूत बन जाता है। या सोने को आपने देखा होगा, सोने के आभूषण आपने देखे होंगे, बहुत सुंदर से बने होते हैं, जैसा डिज़ाइन आपका हो वैसा बने होते हैं। लेकिन वो कब बनते हैं, जब सोने को बहुत पीटा जाता है, बहुत आग में तपाया जाता है, उसके बाद वो निखर के आता है, उसके बाद उसका रूप निखरता है। तो आपको भी वही तो सोना बनना है जिसको बहुत निखारा जा रहा है, बहुत पीटा जा रहा है, बहुत आग में जलाया जा रहा है, तब जाके वो उस रूप में आ रहा है जिसे हर कोई पसंद कर रहा है, जिस रूप को देना चाहते थे। तो आपको वो रूप ईश्वर दे रहा है। किस तरीके से दे रहा है, इन रास्तों से, इस पेन को दे के, इस चीज़ को दे करके, इस तरीके से आपको दिया जा रहा है। हीरा होता है, हीरा सबसे कीमती धातु कही जाती है। हजारों वर्ष कोयलों की खदानों में कहीं कोने में दबा होता है और धरती के अंदर बहुत गर्मी होती है। उस बहुत तेज गर्मी के बीच वो तप रहा होता है, तप रहा होता है, और निखर करके कोयले से हीरा बन जाता है। होता कोयला है लेकिन हीरा बन जाता है। तो कोयले के खदानों में कोई नया पत्थर नहीं होता है, लेकिन उनमें से कोई पत्थर बन निकल करके हीरा बन जाता है। तो उसको बनने के लिए उसे उस संघर्ष के बीच से गुजरना पड़ता है और उस संघर्ष को बहुत ही मजबूती के साथ रह करके पार करना होता है। आपके लिए ये एक संदेश तो ये है मिल रहा है कि आपके सामने भले ही आज कठिन परिस्थिति है, आपको उसे धैर्य के साथ, विश्वास के साथ उसे में आगे बढ़ना है। आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है और उन पर विश्वास रखना है कि वो जिस तरफ आपको ले जा रहे हैं वो कभी भी गलत नहीं होगा, वो सबसे बेहतरीन रास्ता होगा। तो आप उस विश्वास के साथ उसमें डटे रहेंगे और आप हीलिंग करते चले जाएंगे, आप हीलिंग करते चले जाएंगे। वो तो बार बार आपको संदेश मिल रहा है, बार बार आपको यूनिवर्स ही कहता है कि आप खुद पर काम करिए, हीलिंग करिए, खुद को शांत करिए, खुद को बिल्कुल इतना मजबूत बनाइए कि
आपके जो भी दर्द है, जिस वजह से भी आपको दर्द मिल रहा है, वो दर्द मिलना बंद हो जाए। और ये दर्द दिया क्यों है, आपको ये जर्नी क्यों दी है? क्योंकि आपको तपा करके वो सोना, वो हीरा बनाना भी तो है। और जब अभी तक आपने बहुत सी परिस्थितियाँ देखी, बहुत कुछ किया, आपने झेला, ठीक है, जीवन में सबके साथ ऐसा होता है। इन चीज़ों के साथ आप लेके रहे और आप जीते रहे। आपकी जो भी परिस्थिति थी, आपने उसका सामना किया और आप उसमें आगे बढ़ते रहे। लेकिन अब असल जो बारी आई, जहाँ पर आपको अंदर से निखारना था, उसे निखारने के लिए किसकी ज़रूरत थी? उसे निखारने के लिए उस सबसे शक्तिशाली ऊर्जा की ज़रूरत थी, सबसे जोरदार चोट की ज़रूरत थी, जो वास्तव में आपके रूप को बदल करके रख देगा। जब धातु को भी पीटा जाता है तो पीटते पीटते आखिरी वो चोट सबसे ज़्यादा कारगर मानी जाती है, जहाँ से उसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। तो वही चोट आपके लिए, क्योंकि देखो, जो प्रेम का भाव होता है उसे वेदों पुराणों में भी सबसे श्रेष्ठ माना गया है, उसके उस वास्तविक रूप को। क्योंकि उस वास्तविक रूप को जो छू लेता है वो पूरी तरह से निखर जाता है। उसमें डूबने के बाद वो पूरी तरह से निखर करके बाहर आता है, क्योंकि वहाँ वो सच्चाई जानता है, वो उस प्योरिटी को पाता है, उस कोमलता को लेके आता है, उस विश्वास को लेके आता है, उस समर्पण को लेकर के आता है, खुद से पहले कोई और। यहाँ तक खुद को मिटाने के बाद फिर बन करके आता है। क्योंकि प्रेम, देखिए, कह लेने मात्र से नहीं उसकी परिभाषा कही जा सकती है। कोई किसी से कह दे कि हाँ, लेकिन नहीं, वो परिभाषा नहीं है। जब सब कुछ मिट जाता है उसके बाद निखर करके जो एक बूंद निकलती है वो होता है प्रेम। तो वो उस विशुद्ध रूप में आपको ले जाया जा रहा है और आप ईश्वर के उस भाव को समझेंगे कि ईश्वर ने इस सृष्टि की जो रचना की वो कितने प्रेम के साथ की होगी, किस तरीके से उन्होंने कितने भावों से जुड़ करके इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा होगा। तो वो चीज़ आपको बताई जा रही है और आपको जिस पर्पस के लिए आपका चुनाव हुआ है उस पर्पस के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। जब आप विश्वास के साथ उसमें आगे बढ़ते हैं तब आप उस वास्तविक मुकाम को पाते हैं और उससे आप जो बनेंगे, आप खुद ब्रह्मांड को उस बात के लिए धन्यवाद कहेंगे। तो आपने अपने पूरे विश्वास के साथ, पूरे भाव के साथ ब्रह्मांड के साथ जुड़े रहना है। आपको जो कर्म दिए गए हैं उन कर्मों को छोड़ करके रोने के लिए या तकलीफ़ में रहने के लिए या अंधेरे में रहने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि उन कर्मों के साथ आपने उस मार्ग पर आगे बढ़ना है जिस मार्ग पर आपको ईश्वर ले जाना चाहते हैं और उस पर विश्वास बनाए रखना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। धन्यवाद।